Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. Hello students, welcome back. Last lecture we studied under subscription variety of problems in chapter issue of shares. So today we are going to study calls in arrears and calls in advance varieties of problem to same chapter issue of shares. So पहले हम कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट we'll start with the questions. So let's move towards calls in arrears. What is the meaning of calls in arrears? So let's see what is calls in arrears. So in this lesson we studied first only that the applicant give application regarding the shares and company give them the shares, allot them the shares. So in that case, if they pay the full money on allotment and call, it is a normal part. In this, calls in arrears will not come. But if the amount is outstanding, we can say that calls in arrears will come. So calls in arrears कब होता है? जब पैसा देना बाकी होगा तो calls in arrears होगा. किस पे पैसा देना बाकी होगा? allotment money ड्यू होगी और हम लोग हमेशा रिसीव करते हैं, बट अलॉटमेंट में भी एरियर्स हो सकता है या फिर कॉल्स फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल में भी एरियर्स हो सकता है. मतलब फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का पैसा पे नहीं किया तो उसको हम एरियर्स बोलते हैं. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल्स एंड एरियर्स? लेट्स सी. इफ द कंपनी एक्सेप्ट द एप्लीकेशन and allot the shares to the person, he becomes a shareholder. वो भी हमें पता है. Who becomes a shareholder? The person to whom the shares are allotted. जिसको शेयर्स दिया गया है उसे हम क्या बोलते हैं? कंपनी के शेयर होल्डर. एंड शेयर होल्डर का लाइबल क्या है? शेयर होल्डर इज लाइबल टू पे एंटायर अमाउंट ऑन शेयर. वो हमारे कंपनी के शेयर होल्डर बन गया है तो इट्स द ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन टू पे द अमाउंट ऑफ शेयर्स टू द कंपनी. सो इन दैट केस अगर उसने पैसा पे नहीं किया कॉल का या अलॉटमेंट का, सो इन दैट केस ही फेल्स टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल ऑन शेयर्स. मतलब उसने अलॉटमेंट मनी भी पे नहीं किया और कॉल ऑन शेयर्स भी पे नहीं किया. हम करते हैं ना फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल. सो अनपेड अमाउंट इज नोन एज व्हाट? calls in arrears. So whatever money is not paid by that shareholder to the company, उसको क्या बोलते हैं? calls in arrear. So जो भी अमाउंट है उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? हम सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं. जो पैसा बाकी है नॉट रिसीव्ड उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम? calls in arrears account. So unpaid amount on allotment and call should be kept in separate account for the balance not received or may be transferred to the new account what is known as what? Calls in arrears account. And calls in arrears account को डेबिट बैलेंस होता है इसलिए उसे हमें बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में लाइबिलिटी साइड में उसे माइनस करना है. एरियर्स इज आउटस्टैंडिंग एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम्स अंडर लाइबिलिटी एंड सो उसे शेयर कैपिटल के बाद हमें जितना भी एरियर्स होगा वो हमें उसको माइनस करना है एंड देन फाइनली विल गेट अ शेयर कैपिटल. So let's see the question regarding the calls in arrears. So question देखते हैं. गिरीश एंड कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 25,000 इक्विटी शेयर्स और फेस वैल्यू कितनी आपकी शेयर्स की? 10 ईच. पेबल दिया है 2.50 एप्लीकेशन का रेट है. 5 अलॉटमेंट रेट 2.50 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. एप्लीकेशन कितने के मिले हैं? रिसीव्ड फॉर 30,000 इक्विटी शेयर्स एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल. मतलब जितना भी अप्लाइड है उतना ही प्रोराटा है. रिफंड नहीं आएगा तो यहाँ पे रिजेक्ट की एंट्री नहीं है. फुल प्रोराटा में एडजस्ट करने वाले. तो सबसे पहले ओवर सब्सक्रिप्शन विद प्रोराटा वैरायटी का सम है. लास्ट लाइन ऑल द मनी ड्यू वाज एक्सेप्टेड एट इज रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 2,500 इक्विटी शेयर. देखो अभी लाइन नहीं है, सभी लोगों ने पैसा पे किया, खाली 2,500 इक्विटी शेयर्स जिसके पास होंगे वो डेट शेयर होल्डर्स है नॉट पेड द अमाउंट. तो उस पे एरियर्स है. कितने शेयर्स पे एरियर्स है? 2,500. 2,500 इक्विटी शेयर जिसके पास है उसने कॉल का पैसा पे नहीं किया है फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल. एंटर द अबाउट ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड शो द बैलेंस शीट. मतलब बैलेंस शीट भी हमें उसमें बनानी है, ड्राफ्ट करनी है. सो फर्स्ट लेट्स ड्रॉ द जर्नल इन द बुक्स ऑफ गिरीश एंड कंपनी जर्नल एंट्रीज. सो जर्नल ड्रॉ कर लेते हैं इन द बुक्स ऑफ गिरीश एंड कंपनी जर्नल एंट्रीज. सो सबसे पहली स्टेप नंबर 1 एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. क्या होती है अपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट to equity share application account. What is the entry of application money received? Bank account debit
टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स का एप्लीकेशन मिला है चेक कर लो क्वेश्चन, 30,000 और रेट कितना एप्लीकेशन का 2.5। सो मल्टीप्लाई 30,000 इंटू 2.50, सो आंसर विल गेट 75,000। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 30,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹2.5 पर शेयर रिसीव्ड। अब एप्लीकेशन मनी रिसीव होने के बाद हम कौन से एंट्री करते हैं, ट्रांसफर। बट जो हम ट्रांसफर के एंट्री करेंगे, बिकॉज यहाँ पे रिफंड तो है नहीं, उसमें हमें प्रोराटा की भी एंट्री करनी है, तो ट्रांसफर की एंट्री करना है कंबाइन विद प्रोराटा। सो एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये प्रोराटा की एंट्री आ गई है। अब देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। जितना भी हमारे पास एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड था वो पूरा डेबिट में आएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में, बिकॉज पूरा हम ट्रांसफर करने वाले हैं। सो टोटली 75,000 विल राइट इन डेबिट साइड। ना आउट ऑफ विच कंपनी ने कितना इश्यू किया था, 25,000। सो अगर हम 25,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर कैपिटल में आएगा। मल्टीप्लाई 25,000 इंटू 2.50, सो आंसर विल गेट 62,500, दैट विल गेट इन शेयर कैपिटल। और फिर एक्स्ट्रा एक्सेस कितना एडजस्ट हुआ, कंपनी को एप्लीकेशन मिले 30,000, कंपनी हैज इन्वाइटेड 25,000, एक्स्ट्रा इज 5,000। सो 5,000 इंटू 2.5 करेंगे तो हमें 12,500 मिलेगा, दैट इज एक्स्ट्रा अमाउंट, वो शेयर अलॉटमेंट में आएगा। सो इन शॉर्ट टोटल 62,500 एंड 12,500 विल बी 75,000। सो कैसे हम नरेशन में लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी 25,000 शेयर्स, 2.5 पर शेयर्स कहाँ ट्रांसफर किया, शेयर कैपिटल में। और एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना मिला था, कितने शेयर्स के लिए एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला है, हमें 5,000 शेयर्स के लिए मिला है, बिकॉज 30,000 में से 25,000 ही इन्वाइटेड है, तो 5,000 हमें मिला है। तो 5,000 इंटू 2.5 किया हमने, तो वो एडजस्ट किया। तो नरेशन में एप्लीकेशन मनी ऑन 5,000 शेयर्स लिखना है एट द रेट 2.5 पर शेयर एडजस्टेड। तो यहाँ था हमारा प्रोराटा एंड अलोंग विद ट्रांसफर एंट्री। नाउ विल डू अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री करते हैं। थर्ड एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे, कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन था हमारे पास 25,000 का, बट उसमें से भी हमारे पास अभी प्रोराटा अलॉटमेंट कितना हुआ, 30 एक्स्ट्रा एडजस्ट हो चुका है। सो आप मल्टीप्लाई करो अलॉटमेंट मनी ड्यू इक्विटी। सो नेक्स्ट थर्ड एंट्री अलॉटमेंट मनी ड्यू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करते समय हमें ध्यान से अमाउंट निकालनी है। कैसे सॉल्व करेंगे हम, 25,000 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 30,000 पे नहीं, कंपनी ने कितना इश्यू किया है 25,000। सो 25,000 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सो आंसर विल गेट 1,25,000। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 25,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹5 per share due. So that was our allotment money due. Now we have to receive. What is the entry of receive of allotment? Bank account debit to equity share allotment account. अब अमाउंट कैसे सॉल्व करना है, प्रोराटा एडजस्ट किया था वो वाली एंट्री और ड्यू की एंट्री दोनों में हमें डिफरेंस लेना है। सो हमारा ड्यू कितना था 1,25,000 और हमने सेकेंड एंट्री में शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट साइड कितना लिखा है, एडजस्ट किया था प्रोराटा का 12,000, प्रोराटा से एडजस्ट कितना हुआ है 12,500। सो डोंट राइट डायरेक्टली 1,25,000। सो हम लोग जो हमारी वर्किंग नोट करते थे, अमाउंट ड्यू माइनस एडजस्टेड एक्सेस एप्लीकेशन। सो अमाउंट ड्यू कितना है 1,25,000 और एक्स्ट्रा एडजस्ट कितना के एक्सेस एप्लीकेशन 12,500। सो 1,25,000 में से 12,500 माइनस करो, सो आंसर विल गेट 1,12,500। माइनस करना 1,25,000 माइनस 12,500, so answer we get 1,12,500, that is received. So being share allotment money on 25,000 equity shares at ₹5 per share received. So ये था हमारा allotment money due। उसके बाद हमने allotment money receive भी किया। अब उसके बाद हमारी कौन सी एंट्री होगी, फर्स्ट कॉल ड्यू एंड रिसीव, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कंबाइन है। सो हमें इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को कंबाइन में ड्यू करना है और रिसीव। अब देखो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे सॉल्व करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट देखो कैसे सॉल्व होगा,
Equity share first and final call account debit to equity share capital account 25,000 into 2.50, so answer will get 62,500. Narration being equity share first and final call money on 25,000 shares at rupees 2.50 per share due. अब हम जब उसको रिसीव करेंगे तो मेन इंपॉर्टेंट वहां पे एरियर से देखो बोला है ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 25,000 इक्विटी शेयर्स वॉज नॉट रिसीव्ड. सो हमारे पास कॉल्स इन एरियर्स आएगा. इसमें एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट. सही हमारे लिए नई एंट्री आई कॉल्स इन एरियर्स की. पैसा मिलने वाली एंट्री होती वही लेना है हम लोग. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वो हमारी फिक्स एंट्री. खाली एक नया डेबिट हुआ है कॉल्स इन एरियर्स. अब अमाउंट कैसे निकालने का? जितना भी ड्यू था आपके पास एंट्री नंबर 5 में वो क्रेडिट में लिखो 62,500. इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 62,500. कितने शेयर्स पे पैसा नहीं मिला है कॉल? 2,500. So what amount is not received? 2,500 shares amount is not received into 2.50. So answer will get 6250. Write in calls in arrears 6250. So out of 62,500, 6250 is arrears मतलब outstanding. So how much money will be received? बैंक में कितना आएगा? डिफरेंस लो. 62,500 minus 6250, 56,250. So narration being equity share first and final call money received on 22,500 shares at rupees 2.50 per share. So 22,500 कैसे आया? 25,000 में से 2,500 माइनस करो तो उस 22,500 का पैसा मिला है और बचा हुआ पेंडिंग है. हम यही एंट्री जो हमारी जो सिक्स्थ एंट्री जो है हमारी उसमें हम लोग अलग से कंबाइन एंट्री ना करके डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं. हम लोग डायरेक्ट बैंक अकाउंट जो हमारी रिसीव्ड की एंट्री होती थी वही रख के भी हमारा एंट्री सॉल्व होगा. आप टेक्स्ट बुक की वर्किंग नोट चेक करो वहां पे आपको एंट्री मिलेगी. रिसीव की एंट्री क्या होती है अपनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वही एंट्री लिखना है. बट अमाउंट लिखते समय 62,500 नहीं लिखना है. डायरेक्ट आप कौन सी अमाउंट लिखेंगे? 56,250. और वर्किंग नोट में हम लोग माइनस किया हुआ कॉल दिखाने का. फिर 62,500 में से 6250 कम हुआ तो अमाउंट कितना आया? 56,250. तो हम लोग 56,250 बैंक में भी लिखेंगे और इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी लिख सकते. उस केस में कॉल्स इन एरियर करने की जरूरत नहीं. इन दैट केस यू आर नॉट टू राइट इन डेबिट साइड कॉल्स इन एरियर. डायरेक्टली वी हैव टू राइट फाइनली द अमाउंट डिडक्टेड आफ्टर कॉल एंड द अमाउंट डिडक्टेड आफ्टर कॉल व्हाट अमाउंट इज रिसीव्ड 56,250. So that type of entry also you can do only bank to equity share first and final call. But amount don't write 62,500. You can write 56,250. Check in a working note in textbook. There you can get note है वहाँ पे और नोट में आपको एंट्री मिलेगी. हमारी नॉर्मल एंट्री होती है वही एंट्री लेने का बैंक टू इक्विटी. खाली अमाउंट 56,250 आएगा दोनों तरफ. या फिर ऐसे भी कर सकते हैं. अभी जो हमने किया कॉल अलग से दिखाना है डेबिट साइड. सो दिस काइंड ऑफ वराइटीज कैन बी. सो फाइनली टोटल ले लो. Journals are completed and double underline it and close. After that we'll draft the balance sheet because उन्होंने बैलेंस शीट भी बनाने बोला है हमें. तब हम बैलेंस शीट पे आते हैं. बैलेंस शीट ड्राफ्ट कर लो. उसके पहले बैलेंस शीट ऑफ गिरीश एंड कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटीज अमाउंट एंड असेट्स. इस साइड में शेयर कैपिटल लिखना है. 25,000 शेयर से आप क्वेश्चन की टॉप लाइन देखो. फर्स्ट लाइन 25,000 शेयर्स इंटू 10 2,50,000 इनसाइड कॉलम में आएगा बिकॉज कॉल्स इन एरियर्स माइनस होगा. हमने लास्ट एंट्री में कॉल कितना फाइंड आउट किया है? 6250. सो माइनस करो लेस कॉल्स इन एरियर्स 6250. सो आंसर विल गेट 2,43,750. प्रीमियम एंड ऑल नहीं है तो लाइबिलिटी में एक ही पॉइंट आएगा. नेक्स्ट हम लोग असेट साइड आते हैं. डिस्काउंट एंड ऑल नहीं है. खाली असेट में एक ही पॉइंट आएगा बैंक. बाकी कुछ पॉइंट नहीं आएगा असेट में. ओनली बैंक बिकॉज कुछ है नहीं पॉइंट्स. सो बैंक कैसे सॉल्व होगा? फर्स्ट एंट्री बैंक 75,000. फिर फोर्थ एंट्री बैंक 1,12,500 एंड सिक्स्थ एंट्री बैंक 56,250. एड ऑल द थ्री बैंक्स so that you can get the total 2,43,750. एंड फाइनली बोथ द साइड बैलेंस शीट टैली close and double underline it and close by the total 2,43,750. Now we'll move towards calls in advance. हमने calls in arrears variety देख ली. अभी हम calls in advance वाली variety देखते हैं. Let's see the meaning of calls in advance. So if any shareholder pay the amount before making a call करने के पहले ही shareholder ने पैसा पे किया तो उसे क्या बोलते हैं? calls in advance. So calls in advance जो होता है it is a liability of the company and should be transferred to calls in advance account.
So calls in advance is a liability and should be transferred to separate account which is known as what? Calls in advance account, so that it is adjusted with respective call made in future. हम लोग उसको फ्यूचर में एडजस्ट कर सकते हैं रिस्पेक्टिव कॉल के साथ. So calls in advance means shareholder has paid the money before the call has been made. So let's see the question regarding the calls in advance. Archana Limited issues 10,000 शेयर्स ऑफ 10 each at 12 पेएबल, मतलब 10 रुपया फेस वैल्यू है, 12 में इशू किया है, मतलब 2 रुपीज प्रीमियम है. प्रीमियम अलॉटमेंट में यू कैन सी द ब्रैकेट ऑफ अलॉटमेंट विथ प्रीमियम बोला है. तो अलॉटमेंट में हमारे पास प्रीमियम है. प्रीमियम कहाँ पे हमारे पास? अलॉटमेंट में. सो प्रीमियम कितना है? और 2 रुपी का प्रीमियम है, मतलब 3 रुपये अलॉटमेंट है. 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट विथ प्रीमियम, 4 ऑन फर्स्ट फाइनल कॉल. एप्लीकेशन कितने के मिले? 8,000 शेयर्स ओनली, मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन वैरायटी है. केतन होल्डर ऑफ 400 शेयर्स मेड द फुल पेमेंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट. रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ अर्चना. केतन नाम का जो होल्डर है उसने पहले ही पैसा पे कर दिया है. कभी पे किया? अलॉटमेंट के टाइम में, बिकॉज वो एडवांस वाली वैरायटी है ना, ताकि वो पैसा पहले पे किया. किसी शेयर होल्डर का नाम है केतन और उसने 400 शेयर्स का पैसा पहले ही पे कर दिया. सो लेट्स ड्राफ्ट द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अर्चना. जर्नल एंट्रीज. After drawing the journal, let's pass first entry. Here shares are not mentioned, which shares, equity or preference. So directly bank to share application लिखना है, हमें mention नहीं करना equity or preference because question is silent about the shares. Which shares not given. So bank to share application amount 8,000 shares into 3 application का rate है. So 24,000 amount आएगा. Narration being application money on 8,000 shares at ₹3 per share received. अब हम ट्रांसफर की एंट्री करेंगे. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. वॉट एवर मनी इज रिसीव्ड दैट मच ओनली वी हैव टू ट्रांसफर बिकॉज इट इज अंडर सब्सक्रिप्शन. बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 8,000 shares at ₹3 per share transfer to share capital. Now after that which entry will pass? Allotment money due but premium is there. So share allotment account debit to share capital account and one more to share premium account. अमाउंट कैसे सॉल्व करने का? 8,000 इंटू अगर हम 5 करेंगे तो हमें डेबिट में अलॉटमेंट मिलेगा. 8,000 इंटू 5 40,000. सो अलॉटमेंट में हम लिखेंगे 8,000 इंटू 5 40,000. प्रीमियम इज 2 रुपी. सो 8,000 इंटू 2 करो 16,000 प्रीमियम आएगा. सो आउट ऑफ 5 3 विल बी शेयर कैपिटल एंड 2 विल बी प्रीमियम. सो 5 में से 2 हमने प्रीमियम निकाला 8,000 इंटू 2. सो अगर हमें शेयर कैपिटल चाहिए तो कितना आएगा? 8,000 इंटू 3. या फिर हम डिफरेंस में निकाल सकते हैं. 40,000 में से 16,000, 16,000 इज प्रीमियम. सो शेयर कैपिटल कितना आएगा? डिफरेंस 24,000. नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 8,000 शेयर्स एट ₹5 पर शेयर ड्यू. अब ड्यू होने के बाद मेन पार्ट हमारे रिसीव की एंट्री क्या होती है? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट. बट अभी वहां पे बोला है एप्लीकेशन रिसीव के बाद केतन नाम का एक शेयर होल्डर है, उसके 400 शेयर्स पे पैसा पहले ही पे किया. कौन से टाइम में? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट. तो यहाँ पे हमारे लिए नया पार्ट आएगा कॉल्स इन एडवांस. सो लेट्स चेक. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस. एरियर्स हमें डेबिट करना होता है और एडवांस हमें क्या करना होता है? क्रेडिट. सो टू कॉल्स इन एडवांस. सब अमाउंट कैसे निकालेंगे? जितना भी आपका बाकी था शेयर अलॉटमेंट का. थर्ड ड्यू देखो, शेयर अलॉटमेंट थर्ड एंट्री. हाउ मच वाज द ड्यू शेयर अलॉटमेंट? 40,000. वो पूरा क्रेडिट में लिखो 40,000. और केतन ने कितने शेयर्स पे हमारे लिए पैसा पे किया है? चेक करो. 400 शेयर्स मेड द फुल पेमेंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट. उसने कितने शेयर्स पे पेमेंट किया है? कॉल का पैसा पहले ही पे किया 400. 400 शेयर्स पे और कॉल का रेट कितना था? 4. सो 400 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,600 एडवांस में मिला है, बट अलॉटमेंट के टाइम में मिला है. सो 400 को 5 से डोंट मल्टीप्लाई विथ 4 बिकॉज इट इज द अमाउंट ऑफ कॉल. सो 400 इंटू 4 एडवांस में 1,600. सो टोटल पैसा कितना मिला है अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड में? 41,600. नरेशन बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन 8,000 इक्विटी शेयर्स एट 5 पर शेयर एंड शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 400 शेयर्स एट ₹4 पर शेयर रिसीव्ड. बट हमें पता नहीं है इक्विटी है क्या प्रेफरेंस है. यू डोंट राइट इक्विटी, यू राइट 8,000 शेयर्स. डोंट. सो नरेशन में इक्विटी लिखा है बट आप मेंशन मत करो इक्विटी बिकॉज वी डोंट इक्विटी है प्रेफरेंस है. सो डायरेक्टली शेयर्स ही लिखना 8,000 शेयर्स एट 5 per share and first and final call on 400 shares at 4 per share
रिसीव्ड। अब हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करना है। फिफ्थ एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम 8,000 इंटू कॉल का रेट है 4, 32,000 ड्यू है। बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 8,000 शेयर्स एट ₹4 पर शेयर ड्यू। अब हम उसको रिसीव करेंगे। अब देखो अपोजिट एंट्री होगी। पहले हमने जब ड्यू किया था अलॉटमेंट मनी में, तब हमने कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट किया था, बराबर। अब हमें बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, वही यहाँ पे एडजस्ट करना है। सो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो जो कॉल का पैसा था वो कॉल में ही हमें एडजस्ट करना है, बट हमने अलॉटमेंट के टाइम में एडजस्ट किया था। पहले अलॉटमेंट के टाइम में रिसीव्ड है, बिकॉज अलॉटमेंट के टाइम दैट पर्सन हैज पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। नाउ वी आर इन मूविंग टूवर्ड्स कॉल रिसीव्ड, दैट टाइम वी हैव टू एडजस्ट दैट मनी, दैट इज दैट अलॉटमेंट मनी में जो कॉल था उसको हमें इधर ट्रांसफर करना है। सो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 32,000 पूरा क्रेडिट में। एडवांस कितना मिला था अलॉटमेंट के टाइम में, जो हमने एडवांस लिखा था सेम 1,600 एडवांस में लिखो। सो 32,000 में से 1,600 पहले ही मिल चुका, तो अब हमें कितना मिलेगा एक्चुअल 30,400। सो नरेशन बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अभी कितने शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किया हमने? 7,600 है, बिकॉज 8,000 में से एक्चुअली 400 शेयर्स पे पहले मिल गया, तो अभी 7,600 शेयर्स एट ₹4 पर शेयर रिसीव हुआ, बैंक में वो डाला। और जो कॉल है उस पे हमें कितने शेयर्स एडजस्ट किए? 400 शेयर। मतलब इन शॉर्ट कॉल का पैसा पहले मिला, इसलिए अभी हमने कॉल का पैसा उसमें एडजस्ट कर दिया। बिकॉज अगर आप अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री चेक करोगे, वहां पे हमें 400 मिला था, वही मनी अभी हम कॉल्स इन एडवांस वाली जो क्रेडिट की एंट्री है वो हमें डेबिट करना है और हमें ट्रांसफर करना है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव में। सो दैट टाइम वी वेर इन क्रेडिट, नाउ वी विल ट्रांसफर दैट एंट्री टू द डेबिट साइड, दैट इज कॉल्स इन एडवांस। और फिर अभी हमें पूरा 8,000 पे पैसा नहीं मिलेगा, अभी हमें खाली 7,600 पे ही मिलेगा बैंक में, बिकॉज 400 ऑलरेडी मिल चुका है, वो हमने अभी यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। सो दिस वॉज अवर एंट्री ऑफ कॉल्स इन एडवांस। सो फाइनली टोटल ले लो, डबल अंडरलाइन करके क्लोज करो। इन दिस क्वेश्चन बैलेंस शीट इज नॉट आस्क्ड, सो बैलेंस शीट हमने नहीं बनाई है। तो ऐसे हमें कॉल्स इन एरियर्स वाली भी वैरायटी होती है, कॉल्स इन एडवांस वाली भी वैरायटी होती है। सो दिस लेक्चर वी स्टडीड द वैरायटी ऑफ एरियर्स एंड एडवांस। आई होप आपको ये लेक्चर समझा होगा। कंप्लीट योर नोटबुक्स रेगुलरली एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस रेगुलरली so that you will be comfortable with this lesson also, like bills of exchange. Work hard and wait for my next lecture. Thank you.